वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हमने यूनिट सेकंड को ख़त्म किया था जो कि सब ग्रुप थी। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में या प्रसामान्य उपसमूह के बारे में। ये कुछ विशेष प्रकार के उपसमूह होते हैं जिन्हें हम प्रसामान्य उपसमूह कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं प्रसामान्य उपसमूह। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि ये सब ग्रुप कैपिटल H ऑफ ए ग्रुप G इज सेड टू बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G if for every x belongs to G and small h belongs to capital H, x inverse belongs to H। अर्थात हमारे पास में H कोई भी सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, तो वह सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा यदि हमारे पास में एक एलिमेंट हम लें एक G का तथा कोई एलिमेंट ले हम H का, देन x इन्वर्स भी यदि H का ही अवयव हो तो हम कहते हैं कि H G का एक प्रसामान्य उपग्रुप है और यह H के और G के प्रत्येक अवयव के लिए सत्य होना चाहिए। अब यदि H ग्रुप G का एक प्रसामान्य उपग्रुप है तो इसे हम निम्न संकेत से व्यक्त करते हैं, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। H फिर एक एरो का निशान है और फिर G, दैट इज इसको हम कहेंगे H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। इसके आगे हम बढ़ते हैं और डेफिनेशन पढ़ते हैं सिंपल ग्रुप्स की, अर्थात सरल समूह। सरल समूह क्या होता है? तो इसकी परिभाषा में यदि किसी ग्रुप का कोई भी उचित प्रसामान्य उपग्रुप विद्यमान न हो तो उसे सरल ग्रुप कहते हैं। अर्थात हमारे पास में कोई ग्रुप इस प्रकार विद्यमान है जिसका कि कोई उचित प्रसामान्य उपग्रुप ना हो तो वह ग्रुप सरल ग्रुप या सरल समूह या सिंपल ग्रुप कहलाता है। उचित प्रसामान्य उपग्रुप से तात्पर्य है कि कोई भी हमारे पास में उपग्रुप है या किसी भी ग्रुप के दो प्रसामान्य उपग्रुप अवश्य होते हैं, पहला तत्समक अवयव और दूसरा वह स्वयं। तो उन प्रसामान्य उपग्रुप को हम विषम प्रसामान्य उपग्रुप कहते हैं एवं उसके अतिरिक्त जो भी ग्रुप के प्रसामान्य उपग्रुप होते हैं उनको हम उचित प्रसामान्य उपग्रुप कहते हैं। तो यदि किसी ग्रुप का कोई भी उचित प्रसामान्य उपग्रुप विद्यमान न हो तो उसे हम सरल ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह एक सरल समूह होता है क्योंकि उसके सिर्फ दो ही प्रसामान्य उपग्रुप होते हैं, पहला वह स्वयं और दूसरा तत्समक अवयव। इसके आगे हैमिल्टोनी समूह। कोई भी ग्रुप या कोई भी समूह हैमिल्टोनी समूह कहलाता है यदि इसकी डेफिनेशन हम देखें कि इफ़ ऑल द सब ग्रुप ऑफ ए नॉन अबेलियन ग्रुप आर नॉर्मल देन इट इज़ कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्रुप। अर्थात हमारे पास में कोई भी अनआबेली समूह है और उस अनआबेली समूह के सभी सब ग्रुप यदि नॉर्मल सब ग्रुप है तो वह जो ग्रुप होगा वह हैमिल्टोनियन या हैमिल्टोनी समूह कहलाएगा। अब हम प्रसामान्य उपग्रुप से संबंधित कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर है सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, प्रसामान्य उपग्रुप के कुछ गुणधर्म। तो थ्योरम नंबर 3.1 है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। क्रम विनिमय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप एक प्रसामान्य उपग्रुप होता है। देखिए किस तरीके से हमने माना कि H किसी क्रम विनिमय ग्रुप G का एक उपग्रुप है। अब यदि X G का अवयव है तथा H उपसमूह कैपिटल H का अवयव है, तब X इनवर्स को हम लिख सकते हैं, H को हम HX लिख सकते हैं क्योंकि G क्रम विनिमय है और उसको हमने एक अलग से लिखा ब्रैकेट में, तथा X इनवर्स इज इक्वल टू X और X इनवर्स G के अवयव है तथा G क्रम विनिमय ग्रुप है, तो हमने इसको X इनवर्स यानी हमने इसको साहचर्य नियम का पालन करता है G, तो हमने इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। और X इनवर्स हमारे पास में तत्समक अवयव होता है, अर्थात X का जो प्रतिलोम अवयव है वह X इनवर्स होता है। तो हमारे पास में H और तत्समक अवयव E प्राप्त होता है तथा H को जब हम तत्समक अवयव से संक्रिया लगाते हैं या ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास में पुनः H ही प्राप्त होता है तथा H स्मॉल h कैपिटल H का अवयव है, अर्थात X इनवर्स यह H का अवयव होता है। तो चूँकि हम एक अवयव G का लेके चले, एक अवयव H का लेके चले एवं हमने प्रूफ किया कि X इनवर्स भी H का अवयव है, तो H G का एक प्रसामान्य उपग्रुप हुआ। चूँकि H हमने कोई भी स्वेच्छा से G का एक उपग्रुप लिया है, अर्थात इस क्रम विनिमय ग्रुप G का प्रत्येक उपग्रुप प्रसामान्य उपग्रुप होगा। नेक्स्ट थ्योरम 3.2, एक्सक्यूज मी, थ्योरम नंबर 3.2 का स्टेटमेंट है कि ए सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ H is a normal subgroup of G if and only if X inverse is equal to H for all X belongs to G। अर्थात किसी ग्रुप G का कोई उपग्रुप H प्रसामान्य उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि X कैपिटल H X इनवर्स H के बराबर हो फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G के लिए। तो ये हमारे पास में एक दूसरी डेफिनेशन हो गई प्रसामान्य उपग्रुप की, कि यदि X कैपिटल H X इनवर्स H के बराबर है तो H G का एक नॉर्मल सब ग्रुप या प्रसामान्य उपग्रुप होता है। इसको प्रूफ हम करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम मानते हैं सबसे पहले कि H G का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, और जब H G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा से किसी X बिलोंग्स टू G और स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H के लिए X इनवर्स H के अंदर विद्यमान होगा, क्योंकि H G का नॉर्मल सब ग्रुप हमने माना है। इट इम्प्लाइज X इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ H, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अगेन प्रत्येक X बिलोंग्स टू G तथा X इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ H के लिए X इनवर्स H X इनवर्स का इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ H। डेफिनेशन से प्रसामान्य उपग्रुप की जो हमने समीकरण नंबर 1 में लिखा।
दिस इम्प्लाइज एक्स इनवर्स एच एक्स इज ए सबसेट ऑफ एच, क्योंकि एक्स इनवर्स का इनवर्स एच के बराबर होता है, या सॉरी एक्स इनवर्स का इनवर्स एक्स के बराबर ही होगा। दिस इम्प्लाइज एक्स, हमने दोनों तरफ एक्स और एक्स इनवर्स, LHS में एक्स और RHS में एक्स इनवर्स ऑपरेट किया, तो हमारे पास प्राप्त हुआ एक्स ब्रैकेट में एक्स इनवर्स एच एक्स और एक्स इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स। दिस इम्प्लाइज एक्स इनवर्स को एक जगह लिखा हमने LHS में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, और बीच में हमने एच लिखा, एंड इट इज़ ए सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में एक्स इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आता है, तो एच बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में। देन दिस इम्प्लाइज एच इज ए सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। अब चूंकि इक्वेशन नंबर 1 में एक्स एच एक्स इनवर्स एच का सबसेट है, तथा इक्वेशन नंबर 2 में एच सबसेट है एक्स एच एक्स इनवर्स का, तथा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सिर्फ और सिर्फ तभी सेटिस्फाई होगी जब एक्स एच एक्स इनवर्स एच के बराबर हो। अर्थात यदि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक्स एच एक्स इनवर्स एच के बराबर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब हम सॉरी कन्वर्सली प्रूफ करते हैं। माना हमने कि एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स बराबर एच है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तब जब एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स बराबर एच है, इट इम्प्लाइज या दिस इम्प्लाइज एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ एच, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स स्मॉल एच एक्स इनवर्स इज ए सबसेट is belongs to capital H for all small h belongs to capital H and small x belongs to capital G। और ये हमारी प्रसामान्य उपग्रुप होने की परिभाषा है, अर्थात H जो है वह G का एक प्रसामान्य उपग्रुप होगा। अतः हम फाइनली कह सकते हैं कि H G का प्रसामान्य उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि x कैपिटल H x इनवर्स बराबर h हो प्रत्येक x बिलोंग्स टू G के लिए। इसके आगे हम थ्योरम नंबर 3.3 को भी प्रूफ करते हैं, और थ्योरम नंबर 3.3 का स्टेटमेंट है कि ए सबग्रुप कैपिटल H of a group G is a normal subgroup if and only if each left coset of capital H is right coset of capital H, and hence also if each right coset of H is a left coset of H। अर्थात किसी ग्रुप G का कोई उपग्रुप H एक प्रसामान्य उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि H का प्रत्येक वाम सहसमुच्चय H का दक्षिण सहसमुच्चय हो, अथवा H का प्रत्येक दक्षिण सहसमुच्चय H का वाम सहसमुच्चय हो। अर्थात H is a normal subgroup of G if and only if X capital H is equal to capital H X for all X belongs to G। देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं। हम सर्वप्रथम मान के चलते हैं कि H G का एक प्रसामान्य उपग्रुप है, तब प्रीवियस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि X कैपिटल H X इनवर्स बराबर H। अब यहाँ हमने x ऑपरेट किया राइट साइड पर, तो हमारे पास में प्राप्त होता है एक्स एच एक ब्रैकेट में तथा x इनवर्स x दूसरे ब्रैकेट में,
क्योंकि G एक ग्रुप है और यह इसकी जो संक्रिया है वह सहचारी नियम का पालन करती है, इज इक्वल टू HX। तो X इनवर्स X आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हुआ और हमारे पास में प्राप्त हुआ X कैपिटल H बराबर कैपिटल H X, अर्थात प्रत्येक वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय के बराबर है। या हम कह सकते हैं कि H का प्रत्येक वाम सहसमुच्चय H का दक्षिण सहसमुच्चय है। कन्वर्सली अगर हम इसको प्रूफ करें तो यह बहुत आसान है। हम ये मान के चलते हैं कि H का प्रत्येक वाम सहसमुच्चय H का दक्षिण सहसमुच्चय भी है, अर्थात X कैपिटल H बराबर कैपिटल H X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। तब हमने दोनों तरफ X इनवर्स अप्लाई किया, ऑपरेट किया, तो हमारे पास में आया X कैपिटल H X इनवर्स बराबर कैपिटल H X X इनवर्स, और हमारे पास में जो RHS है उसमें X X इनवर्स की वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट हुई और हमारे पास प्राप्त हुआ X कैपिटल H X इनवर्स इज इक्वल टू H, जो कि थ्योरम नंबर 3.2 से हम कह सकते हैं कि जो H है वह G का एक प्रसामान्य उपग्रुप है या नॉर्मल सब ग्रुप है। सो फाइनली H is a normal subgroup of G if and only if XH is equal to HX for all X belongs to G। तो आज के लिए हमने प्रसामान्य उपग्रुप पढ़ा, उनकी डेफिनेशन पढ़ी एवं इस पर रिलेटेड हमने 3 थ्योरम्स को पढ़ा। तीनों ही थ्योरम एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, कई बार एग्ज़ाम में आई हुई है और इस बार भी एग्ज़ाम में आ सकती है, तो आपको इसको अवश्य करना है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर डिपेंडेंट या इससे रिलेटेड और थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे एवं विभाग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।